जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। घाटी में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, जिसको लेकर अब सभी चुनावी दल एक्टिव मोड में हैं। ऐसे में हर दल अपने सियासी गणित को साधने में जुटा हुआ है। 1 दशक के बाद हो रहे चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों का दावा है कि वो इन विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर सकेंगे। लेकिन क्या ये इतना भी आसान है? तो इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद यानी 1 दशक के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में जनता के मूड से लेकर जनता की मांगे भी अब काफी हद तक बदल चुकी हैं, जिसको साधने के लिए सभी दल कोशिश में हैं। जम्मू कश्मीर में ये चुनाव 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी चुनाव में शामिल होंगी। वैसे तो ये चुनाव जम्मू कश्मीर का काफी दिलचस्प होने वाला है। केंद्र की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को रद्द करते हुए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। इस सरहदी सूबे को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। यहाँ एक प्रमुख दल पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की बात कर रहा है। अब चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की अपनी मांग फिर से दोहरानी शुरू कर दी है। विधानसभा सीटों पर अनुसूचित जनजाति कोटा लागू होने के बाद यह पहला चुनाव है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी के बाद निर्वाचित विधानसभा वाला तीसरा केंद्र शासित प्रदेश यूटी बन जाएगा। पिछले चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दी गई थी, जिसमें जम्मू क्षेत्र के 7 अतिरिक्त सीटों में से 6 मिली हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव दिसंबर 2014 में हुए थे। उस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 83 सीटों में से सबसे ज्यादा 28 सीटें जीती थी। बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें, जबकि कांग्रेस 12 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। सईद के बीजेपी के साथ गठबंधन करके राज्य में सरकार बनाई थी। 7 जनवरी 2016 को मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया था। उनके बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी। बीजेपी के साथ उनका गठबंधन जारी रहा, लेकिन दोनों पार्टियों में मतभेद के बाद गठबंधन टूट गया। महबूबा मुफ्ती ने 19 जून 2018 को इस्तीफा दे दिया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया और उसके बाद चुनाव नहीं कराए गए। 5 अगस्त को वो बड़ा फैसला हुआ, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई और 1 दशक के बाद जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर की उम्मीदें जागने लगी। जम्मू कश्मीर में इस समय कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन में शामिल है, लेकिन राज्य में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में किस पार्टी का कितना पलड़ा भारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।